हाँ जी, तो हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग और राम राम भाई सभी को। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि मेरे जो रिसेंटली अभी ट्रिप हुई थी बांधवगढ़ की, तो बहुत लोग पूछते हैं कि भाई उसमें कितना कॉस्ट है और वहाँ पे जाके सफारी की प्रोसेस क्या क्या होती है। तो आज मैं थोड़ी सी उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछ चुके हैं उसके बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों को वो चीज़ पसंद आई है और अभी उतना नॉलेज भी नहीं है। तो हमारे यहाँ से पास में ही पड़ता है, तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है ना कि भाई हमारे यहाँ से तो ये पास पड़ता है, बट आप डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट पे हो और आपके यहाँ से कितनी डिस्टेंस होती है। तो बेस्ट ही ऑप्शन होता है गूगल मैप पे लगा लो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और टाइगर सफारी करके, तो आ जाएगी लोकेशन। कई लोग वीडियोस भी देख के जाते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती सारी चीजों की, बट वहां पे जब जाओ ना तो कुछ चीजें होती है ना कि जो हर एक यूट्यूबर नहीं बताता और हर एक वीडियो में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो आज मैं थोड़ा सा उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो कुछ ऐसी लोकेशन नहीं, और चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि वहाँ पे स्टे की होटल्स तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे बांधवगढ़ टाइगर सफारी में, बट वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि उनका जो प्राइस रहता है ऑनलाइन ना आपको बहुत सस्ता दिखाएगा और बहुत कम दिखाएगा, बट अगर ऑफलाइन आप जाते हो ना तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को ये मिलती है कि प्राइस बहुत ज़्यादा लोग बता देते हैं स्टार्टिंग में, और खास करके जब वो देखते हैं ना कि बाहर का बंदा है, इन द सेंस हमारे स्टेट का नहीं है, बाहर का है, या फिर फॉरेनर्स हो गए, उनको ना बहुत सारे प्राइस बता देते हैं, जिसकी वजह से ना कमाई का जरिया होता है एक तरह से। तो बेस्ट मैं यही बोलूँगा कि आप जब होटल के लिए जाओ वहाँ पे, तो उससे पहले एक बार आप गूगल में सारी इन्फॉर्मेशन ले लो कि बेस्ट होटल वहाँ पे कौन सा है और जिसका प्राइस ऑनलाइन थोड़ा कम रहे, और फैसिलिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है फैसिलिटी। मैं जिस होटल पे रुका था ना वो बेस्ट था, उसकी सारी फैसिलिटीज अच्छी थी और वाईफाई वगैरह सब कुछ था, स्विमिंग पूल वगैरह था। हाँ, मैं यूज नहीं कर पाया, वो बात अलग है, बट आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप एक बार सर्च करके जाओ, तो ये बेस्ट होता है। नेगोशिएट आप हर जगह करो और वहां पे जरूर करना। और खास करके होटल्स का रेट कब बढ़ जाता है, जब पीक टाइम होता है। और टाइगर सफारी का आपको सभी को पता होना चाहिए कि पीक टाइम ये होता है, जैसे मई हो गया, जून हो गया, उधर मार्च अप्रैल, ये 4 महीने ना सबसे ज्यादा पीक टाइम होता है, क्योंकि गर्मी के टाइम पे ना टाइगर साइटिंग सबसे ज्यादा होती है। तो वहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से प्राइजेस भी हाई हो जाते हैं, क्योंकि बांधवगढ़ जो टाइगर सफारी वो 3 महीने के लिए समथिंग बंद रहता है बारिश के टाइम पे। जुलाई अगस्त या फिर समथिंग अगस्त सितंबर मोस्टली बंद ही रहता है। पूरा ऑफ रोड रहता है, तो कार्स वगैरह जो ऑफ रोड व्हीकल्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं जा पाते, क्योंकि पूरा कच्चा रास्ता है। बांधवगढ़ में ये होता है कि जो टाइगर साइटिंग होती है वो विंटर्स के टाइम पे भी होती है, बट विंटर्स के टाइम में ना एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो फॉग होता है ना, कोहरा टाइप का, वो बहुत ज्यादा होता है। तो जंगल क्या ऑलरेडी घना होता है, और कोहरा जंगल में तो समझ जाओ सर्दी के टाइम पे कितना रहेगा। तो वहां पे क्या होता है ना कि विंटर्स में थोड़ा सा मतलब वो फील आप नहीं ले पाओगे जंगल का जो नेचुरल आता है गर्मी के टाइम पे। गर्मी के टाइम पे क्या होता है कि थोड़ा सा भी 20% मतलब स्टार्टिंग में आप देखो तो जंगल सूख जाता है, और अगर आप मई जून में जा रहे हो तो मैं तो यही बोलूँगा 50% जंगल ना सूख जाएगा। तो उसमें क्या होता है ना कि जो जानवर रहेंगे ना प्रॉपर विजिबल होते हैं, अगर पेड़ के आगे पीछे भी कहीं पे हैं। और ऐसा होता है ना कि टाइगर साइटिंग आपको गर्मी के टाइम में कंफर्म होनी ही होनी है। हाँ, नहीं बोल सकता कि अगर आपका बैड लगा है तो फिर तो भूल जाओ। मेरा लक अच्छा था, सही बताओ तो मुझे टाइगर साइटिंग अच्छी खासी हुई है। समर के टाइम पे एक और प्लस पॉइंट ये रहता है कि जितने भी पानी के सोर्सेज होते हैं ना वो थोड़ा सा सूख जाते हैं। तो मोस्टली जो टाइगर्स क्या होता है ना उनकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही हीट करती है, तो वो आपको क्या होगा मॉर्निंग के टाइम पे या फिर इवनिंग के टाइम पे वहीं पे मिल जाएंगे ना, जहाँ पे थोड़ा छोटा बहुत तालाब होता है या फिर पानी छोटा बहुत क्या बोलो थोड़ा बहुत होता है। तो वहाँ पे आपको टाइगर शाम और अर्ली मॉर्निंग तो जरूर ही मिल जाएंगे, और अर्ली मॉर्निंग अगर नहीं मिले तो इवनिंग की आप राइड ले लो, आपको कंफर्म मिल जाएंगे। तो बांधवगढ़ में क्या होता है बारिश के टाइम पे जब बंद रहता है आई थिंक सो, तो जन्माष्टमी के टाइम पे ना आप जो टाइगर सफारी में हम जो जिप्सी में करते हैं आप नॉर्मली जा सकते हो और पैदल, क्योंकि बांधवगढ़ में जो फोर्ट है ऊपर पहाड़ में, वीडियोस में मैंने दिखाया था, उस फोर्ट में क्या होता है ना कि ऊपर मेला लगता है, तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि उस टाइम पे आप ना बांधवगढ़ का जो फोर्ट है ना वो भी घूम सकते हो। और लिटरली बताऊं बहुत प्यारी जगह है, मतलब अगर टाइगर देखने के अलावा भी आप जा रहे हो तो जंगल घूमने में बहुत मजा आता है। मतलब दूर से मैंने देखा, बट जो अर्ली मॉर्निंग व्यूज आते हैं ना बहुत खतरनाक, सीरियसली बताऊं बहुत ज्यादा खतरनाक। बांधवगढ़ में 3 जोन होते हैं। पहला हो गया ताला जोन, जो मैंने पहली सफारी ताला जोन की ली थी, और उसमें ही आपको जो बांधवगढ़ माउंटेन है उसका खतरनाक सा व्यू देखने को मिलता है। ऊपर चोटी में एक प्यारा सा मंदिर दिखता है और पूरा रास्ता भी है, कई गुफाएं भी है। तो ताला जोन ऐसा है ना कि जंगल सफारी के साथ साथ आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो। फिर आता है मगधी और एक होता है खितौली।
तो आई थिंक सो कि खितौली जोन मैंने सेकंड सफारी ली थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, हाँ खितौली ली थी, और उसके बाद एक आता है मगधी। तो खितौली में पूरा जंगल जंगल ही है, और मगधी मैंने कर नहीं पाया था क्योंकि मेरे पास 2 ही दिन थे, तो इसके वजह से वो तीसरा वाला छोड़ गया था। इन फ्यूचर कभी जाऊंगा तो फिर उसकी सफारी भी लेंगे। तीनों में सबसे बेस्ट मेरे को ये लगता है ताला जोन। ताला जोन सीरियसली बताऊं, उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है ना बहुत प्यारी है। वहां पे ना आपको वल्चर्स वगैरह भी दिख जाएंगे, क्योंकि वल्चर्स क्या होता है, जैसे ऐसे माउंटेन्स होते हैं ना, तो उनमें वो स्टे करते, छोटी छोटी गुफाएं बना के, तो बहुत खतरनाक व्यू लगता है। और पूरा मतलब खुला मैदान है जहाँ पे सारे जानवर मोस्टली आपको दिख जाएंगे। तो वो ताला जोन सबसे बेस्ट है। मगधी और खितौली पूरा जंगल जंगल है, और ये तीनों जो ताला, मगधी और खितौली, ये तीनों कोर जोन है। अब कोर जोन के साथ साथ ना बफर जोन भी आते हैं। बफर जोन कई लोगों को नहीं पता और कई लोगों को पता होगा। जैसे कोर जोन इन द सेंस ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल ये जंगल है, तो ये हो गया पूरा कोर जोन। अब ये कोर जोन मतलब घना जंगल, जहां पे ह्यूमंस मतलब उतना नहीं जा पाते। खाली अभी कोर जोन में ज्यादा अलाउ भी नहीं है। कोर जोन में हमें खाली जो होता है 20% ही, जितने भी टूरिस्ट होते हैं ना, टूरिस्ट साइटिंग जो होती है ना, खाली 20% में होती है। 80% अभी भी मतलब वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी बंद हो चुकी है। 2012 में एक एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग वो बंद हो चुका है। तो खाली हम 20% में ही टाइगर साइटिंग के लिए सफारी कर सकते हैं। तो बफर जोन और कोर जोन में डिफरेंस ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लो ये पूरा जंगल है, तो ये हो गया कोर जोन अपना, जहां पे हम खाली 20% इन द सेंस ऐसे मान लो मोटा मोटा जैसे ये कैमरा का पूरा जितना हो गया, ये हो गया 20%। तो इतने में खाली टाइगर सफारी होती। इतना अभी भी अनएक्सप्लोर्ड टाइप पे बोल दो 2012 से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ह्यूमंस नहीं जाते। खाली जाता कौन है, जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही जा सकता है, और 20% में नॉर्मल पब्लिक जा सकती है। बफर जोन ऐसा होता है कि ये हो गया कोर जोन का एरिया पूरा, और इसके बाहर जैसे फॉर एग्जांपल एक तरह से मान लो एक क्रिकेट ग्राउंड हो गया, तो अंदर जितना हो गया वो कोर जोन हो गया, और बाउंड्री के बाहर जितना हो गया बफर जोन, जहां पे ह्यूमंस रहते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी नॉर्मल होती है, वो होता है बफर जोन। तो बफर जोन में भी बहुत ज्यादा टाइगर साइटिंग के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे काउज, बेफेलोज, ये हो गए, इनकी जो हंटिंग होती है ना टाइगर्स के लिए सबसे इजी होती है, और वो काफी बड़े भी होते हैं। तो एक नॉर्मल गए वहां पे बफर जोन पे, और उन्होंने अगर एक काऊ भी मान लिया, तो 4 से 5 दिन का खाना उनका आराम से हो जाता है। और भाई गर्मी के टाइम पे तो 7 दिन गुजार देते हैं वो ऐसा करके, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी हंटिंग थोड़ा सा टफ होती है नॉर्मल एज कंपेयर टू द डोमेस्टिक एनिमल्स। अभी सबसे मेन बात यह है कि टाइगर सफारी का टाइम क्या होता है। तो आई थिंक सो कि मैंने तो मॉर्निंग की ली थी, और समथिंग 2 होती है या फिर 3 होती है। तो अर्ली मॉर्निंग 5:30 आपको जाना पड़ता है। उसके बाद आपको वहाँ पे जिप्सी मिल जाएगी, जो ताला जोन का ऑफिस होता है, वहाँ पे आपको सारी जिप्सी खड़ी रहेंगी। आपके पास फैसिलिटी ये भी होती है कि आप जो जिप्सी बुक करते हो उसको आप अपने होटल तक भी मंगा सकते हो, बट हम लोग डायरेक्ट वहीं पे गए थे जहाँ पे ऑफिस होता है, जहाँ पे टिकट मिली थी वहाँ पे जाओ। और 6:30 से 11:30 तक समथिंग होती है आपकी टाइगर सफारी। तो मैं यही प्रीफर करूँगा कि आप अर्ली मॉर्निंग के लो, क्योंकि वहाँ पे जो सनराइज का व्यू होता है, और अर्ली मॉर्निंग में ना जंगल की अलग ही ब्यूटी देखने को मिलती है। एक होती है शाम को 4 से 7 के आसपास, और एक रात की व्यू, तो रात की बहुत कम लोग ही लेते हैं, शाम की भी मोस्ट ऑफ द पीपुल्स ही लेते हैं, बट अर्ली मॉर्निंग की बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में अलग ही व्यू आता है। टिकट के लिए भाई आपको ना लाइन लगानी पड़ती है, और मान लो टिकट का टाइम समथिंग होता है शाम को 7 बजे के आसपास, तो आपको यही मान लो कि 3 बजे या फिर 2 बजे लाइन में लगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग की 6, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लोग लाइन पे लगे हैं, तो स्टार्टिंग के जो 6 लोग रहेंगे ना, वो अपने हिसाब से प्रीफर कर सकते हैं कि उनको कहाँ जाना है। आफ्टर 6 या 7 के बाद आपको ना प्रेफरेंस खत्म हो जाती है। फिर जो वो बोलेंगे जहाँ पे, वैसे फॉर एग्जांपल ताला, खितौली और मगधी हो गया, तो मैं अगर स्टार्टिंग के 6 में हूँ तो मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे ताला में जाना है, मगधी में जाना है, खितौली में जाना है। बट 6 के बाद जितने भी रहेंगे ना, वो चूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास प्रेफरेंस नहीं रहती है। फिर वो जो ऑफिस वाले होते हैं, टाइगर मतलब जो सफारी वाले होते हैं, अरे क्या बोलो, बाधागढ़ के जो काउंटर पे स्टाफ बैठती है ना, वही प्रेफर करेंगे, आप उन्हीं के साथ जा सकते हो। टाइगर सफारी में है ना, हमें ओपन जिप्सी मिलती है, जैसे सभी ने देखा हुआ है। उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 6 लोग हो, क्योंकि एक जिप्सी में 6 लोग ही अलाउ होते हैं, आपकी फैमिली है, फैमिली मेंबर्स 6 हैं, तो आपके लिए बेस्ट है डायरेक्ट 6000 दो, एक सीट का 1000 रुपीज लगता है।
डायरेक्ट 6,000 रुपए दो और वो जिप्सी आपकी, तो आप सारे फैमिली मेंबर साथ में जा सकते हो। अगर आप लोग 2 हो, 4 हो या फिर 3 हो या फिर अकेले हो, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप शेयरिंग पे कर लो। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो एक होते हैं या फिर 2 के पेयर में होते हैं या फिर 3 लोग होते हैं, तो बेस्ट होगा आपके उनके साथ शेयरिंग कर लो। शेयरिंग आप करोगे उनके साथ तो ये रहेगा कि उसी जिप्सी में आप आराम से जा सकते हो, 1000 रुपीज आप दो और चुपचाप चले जाओ। अगर आपके पास शेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर मेरे को उसका आइडिया नहीं है, शायद से आपको गाड़ी बुक करनी पड़े। बट वहाँ पे बहुत लोग होते हैं जो अकेले आते हैं या फिर 2 लोग या फिर 3 लोग, तो आप उनके साथ शेयरिंग कर लो। जो टाइगर सफारी का मजा है ना वो जिप्सी में ही आता है यार। 4x4 व्हीकल और छोटी सी कॉम्पैक्ट, कोई आवाज नहीं और काफी अच्छा लगता है, वो अलग ही फील आता है। मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की ये सारी चीजें, तो मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया। आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई टिकट के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगता है, तो एक नॉर्मल जो हमारे हर एक भारतीय का अधिकार है और एक पहचान, आधार कार्ड। नॉर्मल आप आधार कार्ड लेके जाओ, उसके बाद आप लाइन पे लगे हो, काउंटर में एक बंदा आएगा, मतलब वही पोर्च के नीचे बैठता है, वहाँ पे आप सारी डिटेल्स दो, कितने लोग हो, आधार कार्ड एक बंदा दे सकता है 6, अगर आप 6 बंदे हो तो एक ही बंदे का आधार कार्ड लगेगा, बाकी लोगों का नहीं लगने वाला। फिर एक वो फॉर्म देगा, आप वो फॉर्म लो, उसमें आप आधार कार्ड डालो, सारी डिटेल्स डालो, अपना नाम, एज, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आप कितने लोग हो वो भी डालो। उसके बाद फिर काउंटर में जाओ तो एक नॉर्मल फीस होती है, पहले वो आपको देना पड़ेगा, फिर वो आपको एक फॉर्म देंगे, उसको लेके आप दूसरे ऑफिस में जाओगे जहाँ पे आपको जिप्सी अलॉट होती है। उस ऑफिस में आपको ड्राइवर मिल जाएगा और जिप्सी मिल जाएगी, फिर वो सारी फॉर्म अपने आप भर लेंगे वो आप, फिर वहाँ पे रेस्ट ऑफ द जितनी फीस होंगी 3600 सॉरी, वो जिप्सी का चार्ज लगता है और रेस्ट ऑफ द जो रहेगा 6000 माइनस कर लेना। जैसे आप अर्ली मॉर्निंग अगर मान लो आप टाइगर सफारी लेते हो तो आप जाते हो, टाइगर सफारी करते हो, एंड आफ्टर 2 to 3 आवर्स आपको एक सेंटर पॉइंट होता है टाइगर सफारी में, एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पे आप जाके ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन होता है, अब तो आप ब्रेकफास्ट कैरी कर सकते हो या फिर वहाँ पे जाओ तो आपको नॉर्मल स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे, चाय मिल जाएगी। तो सेंटर पॉइंट एक लौता ऐसी जगह होती है टाइगर सफारी में जहाँ पे आप जिप्सी से उतर सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी टाइगर सफारी स्टार्ट हो चुकी है, एक बार आप जिप्सी में बैठ गए, जितना भी जोन होगा टाइगर सफारी का, आप वहाँ पे कहीं भी नहीं उतर सकते हो, आपको अलाउ ही नहीं है। अगर आप जिप्सी से नीचे उतरे, पहले बात तो आपको जो वहाँ पे गाइडर होता है ना, एक ड्राइवर होता है जिप्सी मिलता है आपको और एक गाइडर होता है, वो दोनों आपको उतरने ही नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप उतर गए तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है, वो आपको सुनाएगा 2-4 बातें, आप वापस बैठ जाओगे। बट अगर किसी ने देख लिया या फिर जंगल में कैमरास भी लगे होते हैं, कैमरा में रिकॉर्ड हो गया तो उस बंदे को बैन कर दिया जा सकता है, एक सीजन के लिए समथिंग बैन कर देंगे। अभी एक सीजन कितना होता है आप समझ सकते हो। दूसरी बात ये होती है कि टाइगर सफारी के दौरान आप कोई भी पॉल्यूशन नहीं कर सकते हो पूरी जंगल में। मतलब अगर आप एक चॉकलेट खा रहे हो तो उसका रैपर तक आप नहीं फेंक सकते हो। समझ जाओ कितना लोग इसके लिए स्ट्रिक्ट हैं। क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है ना, एक छोटा बच्चा था तो उसने चॉकलेट खाया और उसका रैपर वहीं पे फेंक दिया, तो उसमें ये प्रॉब्लम आई कि वो बंदा भाई जिप्सी से उतरा, जो गाइडर था, गाइड करने वाला, वो जिप्सी से उतरा और फिर उस रैपर को उसने उठाया, क्योंकि जंगल में सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती है। मुझे एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि पूरे जंगल में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में आप बफर जोन में लोगों को देख सकते हो, बट जो मेन कोर जोन होता है ना, वहाँ पे कोई भी ह्यूमंस नहीं आते हैं लोकल्स के आते हैं, जहाँ पे बफर जोन काफ़ी पास होता है वहाँ पे आते हैं, बाकी मैंने देखे नहीं है। और पूरा जंगल अनटच है। अगर एक मान लो कि कोई जानवर मरा तो उसके जो हॉर्न्स वगैरह होते हैं, गिर गए लड़ाई के दौरान, तो अगर हॉर्न्स पड़े हैं तो वो पड़े ही रहेंगे, कोई उनको उठा नहीं सकता है। कोई जानवर मर गया तो एक हड्डी तक तो आप ला नहीं सकते, हड्डी छोड़ो, एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं ला सकते वहां से उठा के आप, इतना अच्छा है वहां पे। और उसी की वजह से ना आपको जो फॉरेस्ट की नेचुरल ब्यूटी होती है ना, वो कई चीज़ें देखने को मिलती है अच्छी चीज़। जैसे मैंने बांस के फ्लावर्स नहीं देखे थे, बैम्बू फ्लावर्स, वो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखे, क्योंकि नॉर्मली हमारे साइड वो नहीं दिखते हैं। और बैम्बू फ्लावर तभी दिखता है ना जब बैम्बू की एज खत्म हो जाती है, इन द सेंस कि वो बूढ़ा हो जाता है। तो आई थिंक सो कि यही सारी चीज़ें थी जो मैंने एक्सपीरियंस की है, और बस इतना ही था। मैं यही बोलूँगा कि मैंने एंजॉय किया है, और लिटरली बताऊँ बहुत मज़ा आता है। आप जाओ, एंजॉय करो, लेकिन बेस्ट टाइम आपके लिए यही रहेगा कि आप समर के टाइम पे जाओ, क्योंकि समर के टाइम पे ना आपको काफ़ी दूर तक विजिबल होता है और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। क्योंकि फॉरेनर्स आते हैं बाहर से, और वो ना, हम तो 6000 की जिप्सी बुक करते हैं
समथिंग 4 से 5 घंटे के लिए, वो पूरे दिन के लिए लाख लाख रुपए की जिप्सी बुक करते हैं। 1 लाख रुपए की जिप्सी, समझ सकते हो, जिसमें उनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज भी मिलती है। हाँ, जब आप सफारी करोगे ना तो आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी जाओ, जो टाइम रहेगा आपका कि जितने टाइम सफारी स्टार्ट होनी है, या फिर जो टाइम आप लेते हो, इवनिंग का लो या फिर मॉर्निंग का लो, आप एग्जैक्ट उसी टाइम पे जाओ, 2-3 मिनट पहले पहुंच जाओ वहां पे, जिप्सी लेके आप फटाक से निकल जाओ। क्योंकि टाइगर सफारी में ऐसा होता है ना कि आप जितना जल्दी जाओगे और जितना लेट निकलोगे उतना बेस्ट होता है आपके लिए, क्योंकि टाइगर देखने जाना है ना आपको। तो एक भी मोमेंट अगर आप चूक गए ना वहां पे, तो टाइगर, ऐसा जंगल है भाई, ऑब्वियस सी बात है, टाइगर रोड से निकला और जंगल में घुस गया, आपके पहुंचते पहुंचते टाइगर गायब। तो आप थोड़ा सा टाइम मैनेज करके चलना। और वहां पे जब आप टाइगर सफारी या फिर आपको टाइगर दिख जाएगा, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आप मतलब जैसे मेरे साथ हुआ कि मैं जंगल में एंटर किया और मुझे दो के दोनों जोन में, खितौली और ताला में टाइगर एंटर करते ही मिल गया। मतलब ताला में तो लास्ट टाइम मिला, बट खितौली में क्या हुआ, टाइगर एंटर करते ही मिल गया मैं। उसके बाद क्या होता है ना कि जो जिप्सी वाले और गाइडर होते हैं ना, वो थोड़ा बोर सा हो जाते हैं कि यार ये टूरिस्ट है, इनको टाइगर दिख गया और ये क्या देखेंगे। बट मेरा कहना यही है कि अगर आपका टाइम है 6 घंटे का, मतलब 6:30 से समथिंग 5:30 से 11:30 तक है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप पूरा टाइम कवर करो। 11:30 है तो उनको ना 11:30 ही बाहर निकलना होता है। वो पहले आपको बोलेंगे 2-3 घंटे पहले कि बाहर चलते, अब तो हो गया। नहीं भाई, आपने पैसे दिए हैं, पूरा जंगल एक्सप्लोर करो, क्योंकि टाइगर बस देखने आप नहीं आए हो ना। टाइगर के अलावा बहुत ब्यूटीफुल सी चीजें होती है। आपको हिरण का, मतलब डियर्स का पूरा ग्रुप मिलेगा, वाइल्ड बोर देखने को मिलेगा, बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिलेंगे। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम बैठा हुआ ईगल देखा है भाई, बैठा हुआ, वो भी एकदम प्रॉपर क्लियर फोटो आई थी मेरे पास, मैंने खुद क्लिक की है। बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो आप पूरा जंगल एक्सप्लोर करो, क्योंकि आप एक्सप्लोर करने आओ। टाइगर बस ऐसी चीज नहीं है ना जिसको आप देखने गए हो। तो ठीक है, यही कुछ वीडियो रहा, तो मिलते हैं भी नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा और मैंने एंजॉय किया। मैं यही बोलूंगा, आप भी जो एंजॉय करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है एक्सप्लोर करने के लिए और बहुत सारी चीजें होती है घूमने के लिए। ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।